तो हाय ऑल, माई सेल्फ इज रवि। सो आज का हमारा टॉपिक है इवेंट हम अजूर पोर्टल पे कैसे क्रिएट करेंगे। और फर्दर जो इसके पहले प्रीवियस सेशन में हमने ये सारे कुछ टॉपिक्स देखा था, उस चीज को कैसे हम वहां पे विजुलाइज करके देखें, सो दैट कि मेरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और स्ट्रांग हो। तो चलो अभी एक काम करते हैं, मैं अजूर पोर्टल पे चलता हूँ और वहां पे एक इवेंट का क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आगे यहाँ पे अजूर पोर्टल पे होम पे जाता हूँ। आपको इवेंट हब क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप सर्च में अब डालिए इवेंट हब। इवेंट हब मैंने टाइप किया तो इवेंट हब्स मेरे पास आ गया। ठीक है, सो मैंने एक पहले क्रिएट कर रखा होता है, लेकिन मैं फिर नया क्रिएट करता हूँ एक अब यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन जो मेरे पास है, मेरे पास सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो उस केस में हमने अपने सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट किया। सो जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप पे कर सकते हैं। जैसे आप अगर रजूर के लिए नए हो तो आप फ्री सब्सक्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक कंज्यूमर ग्रुप डालना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हम रिसोर्स बनाते हैं उसके लिए एक कंज्यूमर ग्रुप या फिर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एक ही कंज्यूमर ग्रुप को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो आप बाद में हम डिस्कस करेंगे उसके लिए कैसे एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहेगा। अगर आप नया बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट न्यू करो, अजूर या इवेंट हब, हब हाइफन रिसोर्स ग्रुप, आर एस जी आर ओ पी, मैंने नाम दे दिया इसका। अगर नहीं बना होगा पहले से तो अलाउ करेगा, अदरवाइज ये मुझे देगा कि ये आपका क्या है, बेसिकली कि लाइक सेकंड टाइम बना रहा हो। ठीक है, अब नेम स्पेस का नाम से, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो इवेंट हब है टॉप लेवल पे क्या बनाते हैं हम, इवेंट हब का नेम स्पेस बनाते हैं। नेम स्पेस के अंदर हम बनाएंगे फिर आपको क्या नाम है, अजूर इवेंट हब। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेम स्पेस दे देते हैं यहाँ पे डेमो इवेंट हब 01। तो मैंने रिसोर्स ग्रुप नया बना लिया, साथ साथ में मैंने क्या करा, यहाँ पे इवेंट हब का नाम मैंने दिया है डेमो इवेंट हब 01। ठीक है, अगर कोई डुप्लीकेट पहले से बना होगा तो उस केस में हमें अलाउ नहीं करेगा और हमें यहाँ पे एरर मैसेज देगा कि ये डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, रीजन हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं साउथ इंडिया में हूँ तो सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया जहाँ मुझे मिलता है अवेलेबिलिटी उसकी, मैं वहाँ पे उसको सेलेक्ट करके और क्रिएट कर लूंगा। सो लेट मी चेक साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया। ठीक है, प्राइसिंग टीयर इसका है बेसिक। सो बेसिक में इसके कॉस्ट बहुत ही कम है। ठीक है, और स्टैंडर्ड जैसे जैसे आप डेडिकेटेड या प्रीमियम पे जाओगे तो कॉस्ट आपका बढ़ेगा। ठीक है, सो प्राइसिंग टियर का हम बाद में बात करेंगे, कैसे हम प्राइसिंग इसका मतलब स्पेसिफाई होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद थ्रूपुट यहाँ पे दे रहा है कि थ्रूपुट कितना होना चाहिए, सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना चाहिए आपको। ठीक है, सो हमने यहाँ पे 2 ले रखा है। ठीक है, और हम इसको एक ही लेके चले, फिलहाल हम नहीं करेंगे ज्यादा, एक ही रखते हैं इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम टीएसएल वर्जन हम जो लेटेस्ट होगा वो देंगे। ओके, सो लेटेस्ट वर्जन मेरे पास कौन सा है, वर्जन 1.2। सो वर्जन 1.2 में इसको सिलेक्ट करता है टीएसएल का वर्जन। ठीक है, इसके अलावा लोकल ऑथेंटिकेशन मैं एनेबल कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट करिए इसको। ठीक है, और कनेक्टिविटी मोड मुझे पब्लिक चाहिए इसका, इनकी प्राइवेट मुझे नहीं करना, मुझे पब्लिक चाहिए जो आउटसाइड वर्ल्ड में इसको एक्सेस कर सकूं। नेक्स्ट चलते हैं, टैग हमें लगाने की जरूरत है नहीं, आगे रिव्यू करिए आप इसको। ठीक है, रेडी होने के बाद में जैसे वैलिडेट कंप्लीट करता है मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा और एक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट दिस वन। सो ये मेरा क्या हुआ, सबसे पहला ये नेम स्पेस क्रिएट हुआ अभी। ठीक है, इवेंट हब का नेम स्पेस, इसके अंदर मैं इवेंट क्रिएट करूंगा। ठीक है, सो अब थोड़ी देर में ये क्रिएट हो जाता है, जैसे ही क्रिएट हो जाता है मैं इसमें इवेंट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। इवेंट मेरा क्रिएट हो चुका है, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीटेड, गो टू रिसोर्स, मैं रिसोर्स पे जा रहा हूँ। सो अब मेरा देखिएगा आप इवेंट यहाँ पे ऑलरेडी, इवेंट का नेम स्पेस मेरा इवेंट हब नेम स्पेस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। नाउ मैं अब जाता हूँ इसको इवेंट हब को नया क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो हम क्लिक करेंगे इवेंट हब पे, इसके बाद यहाँ पे इवेंट हब का नाम देंगे हम डेमो इवेंट हब 1, मैंने नाम दिया इसका। ठीक है, अब मैं पहले इसके पहले बात कर रहा था आपको पार्टीशन काउंट का। ठीक है, जो लास्ट में हम प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था इसमें कि इसमें मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं। सो पार्टीशंस का मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितना है, 32 है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे मेरा मैक्सिमम पार्टीशन कितना सपोर्ट करता है, 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टीशन के बदले हम दो पार्टीशन में क्रिएट करते हैं। बाय डिफॉल्ट वन तो रहेगा ही, मैं दो पार्टीशन में क्रिएट करूंगा। उसके बाद क्लीनिंग पॉलिसी क्या है बेसिकली, कि लाइक वो मैसेज कब तक मेरा रिटेंशन यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो जो डिलीट करने का कंप्लीट का प्रोसेस होगा वो होगा एक एक वन आवर के बाद। हम इसको मिनिमम जो है 1 आवर दे सकते हैं, मैक्सिमम 24 आवर दे सकते हैं। एक दिन से ज्यादा आप इसमें डेटा कैप्चर करके ले सकते हैं। इसी कारण से मैंने कहा था कि अगर आपको परमानेंटली डेटा चाहिए तो उस केस में हम क्या करेंगे, इवेंट सॉरी ब्लॉब स्टोरेज का या फिर मैं डेटा लेक का यूटिलाइज करूंगा फ्यूचर में इसको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इसमें फर्दर मुझे कैप्चर और फर्दर कुछ नहीं करना है। ठीक है, और मैं ऐसे एज इट इज छोड़ देता हूँ और यहाँ पे सीधे क्रिएट करता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पे इवेंट वर्क मेरा क्रिएट हो चुका है। अब आप देखेंगे जब नीचे आएंगे तो आपको इवेंट हब का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। उसके पहले आप देखेंगे, पहले काउंट आ रहा था इवेंट हब का 0 यहाँ पे, अब यहाँ पे आ रहा है इवेंट का नाम 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेसिकली कि इसके अंदर हम आप देखेंगे यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप है, तो कंज्यूमर ग्रुप आप केवल एक ही बनाने देगा बेसिक में। जैसे जैसे आप एडवांस लेवल आप एंट्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलाउ करेगा मल्टीपल बनाने का, मतलब ऑप्शन देगा आपको मल्टीपल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो और एक बार जो आपने क्रिएट कर लिया फर्दर उसको एक्सटेंड भी नहीं करने देगा बेसिक में। बट प्रीमियम प्लान में या फिर डेडिकेटेड प्लान के अंदर ये फीचर है कि ऑन द फ्लाई आप इसको चेंज कर सकते हो रन टाइम में भी। ठीक है, अब ये तो मेरे पास में इवेंट हब तो मेरा क्रिएट हो गया। अब इवेंट हब के डेटा डालेंगे कैसे और इसको हम रीड कैसे करेंगे। सपोज करो डेटा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू डालता है तो मैं कैसे पता चला कितना इवेंट के अंदर डेटा मेरा ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं डेटा एक्सप्लोरर के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है बेसिकली कि लाइक यहाँ पे जितने सारे इवेंट्स का आपको डेटा है वो डेटा आपको पार्टीशन आईडी के बेस पे यहाँ रहता है। ठीक है, तो हमारे पास दो पार्टीशन है बाय डिफॉल्ट, ये 0 रहता है, तो 0 का मतलब एक पार्टीशन है। बट हमने दो लिया था तो हमारे पास में 0 और 1 दोनों आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे पूरे ऑल करके व्यू इवेंट्स करेंगे तो मुझे नहीं पता चल, अभी पता चल नहीं, कोई डेटा नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं सबसे पहले इसमें एक इवेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। सो सेंड इवेंट को हम सेलेक्ट करें और यहाँ पे मेरा कस्टम पेलोड जेसन में है, और यहाँ पे हम सिंपल कुछ काम ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे डालते हैं आपको नेम। हमने कुछ भी दे दिया। ठीक है, सेंड करते हैं हम। अब ये जो है एक इवेंट के अंदर डेटा चला गया। अब कैसे मुझे दिखेगा कि डेटा मेरे पास इवेंट में है या नहीं है। हम व्यू इवेंट्स में करेंगे तो आपको अब देखिए यहाँ पे शो ऑफ करेगा। अब देखिए मेरा एक डेटा यहाँ पे है, सीक्वेंस नंबर 0 है, ऑफसेट 0 है, पार्टीशन आईडी 1 है। यानी इस डेटा को कहाँ डाला है, पार्टीशन आईडी 1 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो हमने डाला था ये डेटा मेरे पास में आ रहा है। तो इस चीज को हमको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, जो ही पार्टीशन पार्टीशन 1 पे है तो पार्टीशन 1 को सेलेक्ट करिए और व्यू इवेंट करिए, तो ये पार्टीशन 1 पे आपको दिखेगा। ठीक है, पार्टीशन 1 पे आ रहा है। अगर हम पार्टीशन 0 पे जाएंगे तो मुझे पार्टीशन 0 में इस डेटा को नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर हम फिर दोबारा कोई और एक डेटा इवेंट सेंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि मेरा है ये। ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं दूसरा एक डेटा डालूं, यहाँ पे है फिर नेम डालते हैं शाही। सिस्टम प्रॉपर्टी मेरा मैसेज आईडी और ये जा रहा है। ठीक है, आप फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और भी आपको मिलेगा। सेंड इवेंट टू द पार्टीशन यूजिंग अ पार्टीशन की, अगर चाहते हैं पार्टीशन की के बेस पे देने पे तो आप वो भी दे सकते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम मेरा पार्टीशन 1 पे गया था, मैं इस टाइम में इसको पार्टीशन में क्या करूँ 0 पर डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ, इवेंट मेरा चला गया। अब मैं सारे पार्टीशन पे मैं एक बार को पहले सर्च करके देखता हूँ कि क्या मेरा 0 पे गया या नहीं गया। अब देखिए ये पार्टीशन आईडी कितना है, पहला मैसेज है 0 पे और दूसरा है 1 पे। इसको मैं अगर देखना चाहूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, आप इस पे 0 पे जाओगे तो आपको सिर्फ एक एक ही दिखेगा।
और अगर हम यहाँ से चेंज करके 1 करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 दिखेगा। ठीक है। अब इस चीज को मैंने ये जान लिया कि मैं पार्टीशन कैसे, मतलब कैसे हम आपको इवेंट हब क्रिएट करेंगे। मतलब रिकैप मैं कर देता हूँ, इसमें हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या हमने लर्न किया। इवेंट हब क्रिएशन कैसे करेंगे अजूर पोर्टल पे, और इसके बाद उस इवेंट नेम स्पेस के अंदर में इवेंट हब कैसे क्रिएट करेंगे, इवेंट हब के अंदर हम पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। कंज्यूमर ग्रुप बाय डिफॉल्ट मेरे पास वन है, इस कारण कि मेरे पास में बेसिक था। जब मैं अपर वर्जन का बना तो उसमें आपको दिखाऊंगा मल्टीपल आपको कंज्यूमर ग्रुप्स बना के उसके अंदर। ठीक है। पार्टीशन आईडी आपने देख लिया, पार्टीशन आईडी के बेस पे मैंने पार्टीशन आईडी 2 सेलेक्ट किया था, तो मेरे पास पार्टीशन आईडी यहाँ पे 0 और 1 आ रहा है। उसके बेस पे मैंने सेंड इवेंट के थ्रू हमने क्या करा था, बेसिकली डेटा को पुश किया था, और यहाँ से मैंने सिस्टम प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर डाला था 0। ठीक है। तो हमने ये काम करा इसमें कि किस तरह से डेटा हम सेंड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। और रिट्राइव कर सकते कैसे कर सकते हैं, यानी व्यू डेटा कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो व्यू इवेंट का डिटेल हमने देख लिया यहाँ पे। अब फर्दर हम इसको नेक्स्ट सेशन में ये चेक करेंगे कि हम जैसे सपोज करो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लाइक .NET विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक .NET, या फिर विजुअल क्या नाम है आपको, विजुअल स्टूडियो 2012-22 के थ्रू हम कैसे इसको रीड करेंगे। सेकेंड थिंग ऑल्सो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे इसमें, जैसे डेटा एक्सप्लोरर आपने देखा, अब अदर एप्लीकेशन पे एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि हमें यहाँ पे जैसे हम एक्सेस करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के डेटा को, तो हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग होना चाहिए। मैं वो इस कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।